नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज आपके सामने ये प्रत्यक्ष एकेडमी टीम है जो कि प्रतापगढ़ से यहाँ दरियावद रोड पर निकटवर्ती सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है। आज पूरी टीम ने एक प्लान बनाया है कि एक जंगल सफारी थोड़ी हो जाए और इसीलिए कुछ कमाल का हो जाए और इसीलिए पूरी टीम आज निकली है। आपके सामने ये देखिए। और अभी हम पहुंचे हैं दरियावद रोड पर कलेक्ट्री से थोड़ा 1-2 किलोमीटर आगे और यहाँ पर एक गायत्री शक्ति पीठ मंदिर है। यहाँ पर अभी हम सुबह पहुँच चुके हैं। लगभग समय 8 बजे का हो रहा है और आगे हमारा सफ़र यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। पहले इधर दरियावद रोड से लगभग हमें 20-25 किलोमीटर जाना होगा, फिर राइट टर्न लेकर के हम आगे सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य की तरफ बढ़ेंगे। और साथियों, आपको इस जर्नी के बारे में हम साथ साथ बताते चले जाएंगे ताकि आपको भी इसका आनंद मिल सके। ओके। तो जैसा कि दोस्तों, आज हम सीता माता टूर पर निकले हैं। पूरी टीम हमारे साथ है और हम यहाँ प्रतापगढ़ से लगभग 8-10 किलोमीटर चले हैं। दरियावद रोड पर एक देवगढ़ करके गांव आया है। इसके इतिहास के बारे में हम अगर आपको बताएं तो ये इसका प्राचीन नाम देवलिया हुआ करता था और इसकी स्थापना मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के भतीजे सूरजमल के द्वारा 1500 जैसा कि सर बता रहे हैं कि 1514 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बाद इन्हीं के वंशज ने 1699 में प्रतापगढ़ की स्थापना की थी। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो यहाँ ठिकाना हुआ है, इसके राज परिवार की कुछ जो छतरियाँ है वो आपको पीछे दिखाई दे रही होगी और ये इस तरीके से। और ये जो है हमें काफ़ी जो है इतिहास के बारे में जानकारी देती हुई दिखाई देती है। और इसी में आगे हम बात करें तो इस देवगढ़ गांव में एक महल भी है जो काफ़ी अच्छा है अंदर से। और फिर यहाँ पवन चक्कियाँ भी लगी हुई है, इधर आप देखें तो ये भी एक अच्छा है, ऊर्जा का जो है नवीन परंपरागत स्रोत है। और आगे मैं आपको ले जाऊँगा जो हमारी टीम में जो साथी है महेंद्र जी सर। ये क्या, जैसा कि हम सीता माता अभ्यारण्य जा रहे हैं तो कैसा मतलब आनंदित है, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम जानेंगे इनसे। जी सर। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ क्षण अपने लाइफ के एंजॉय के लिए अगर बिताए हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं और वो ही हम आज करने वाले हैं। कुछ टाइम निकाल रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, और इसी के तहत हम सीता माता अभ्यारण्य सेंचुरी में जा रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जो छतरियाँ हैं, इन छतरियों का महत्व किसी शासक, जागीरदार या फिर जो कुलीन परिवार है उनकी मृत्यु होने पर उनकी स्मृति के रूप में बनाई जाती है ये। और इनका महत्व, इनके एक स्तंभ लेख भी इनके पास होता है जहाँ पर जिस शासक को, जिस जागीरदार को या फिर जिस एक तरह से कुलीन परिवार के सदस्य को यहाँ पर जलाया जाता है उसके पूरा स्तंभ लेख लिखा जाता है और उनका महत्व हम देखते हैं इन छतरियों के रूप में आज भी विद्यमान है। थैंक यू सर। जैसा कि महेंद्र जी सर ने काफ़ी अच्छी इतिहास के बारे में जानकारी दी है और साथियों ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंकित जी सर को लेते हैं हम। अंकित जी सर जो है वो कैसा महसूस कर रहे हैं और टीम के सबसे छोटे सदस्य हैं, हमेशा काफ़ी खुश और आनंदित रहते हैं और अपनी व्यंग से सभी को खुश कर दिया करते हैं। तो हम सीधा इनके पास चलेंगे कि कैसे क्या आज इस टूर के बारे में उनके क्या विचार है। जी अंकित जी सर। बहुत ही अच्छी बात है कि प्रत्यक्ष परिवार की ओर से आज सीता माता अभ्यारण्य की तरफ प्रस्थान किया जा रहा है। और इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी होता है कि यदि आप ज़िंदगी के सफ़र से ऊब जाएं तो कदम से कदम मिलाकर के कारवां बना करके मित्रों के साथ कभी सफ़र पर निकल जाएं तो एक बहुत ही अच्छा आनंदित सफ़र हो सकता है और बहुत ही अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। और इसके लिए मैं हमारे तमाम मित्रों और हमारे निर्देशक साहब को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस प्रकार का आयोजन रखा है। आगे की जो भी संबंधित जानकारियां होगी, चाहे वो ऐतिहासिक जानकारी हो, चाहे वो वैज्ञानिक जानकारी हो सीता माता अभ्यारण्य से संबंधित,
वो तमाम हम आपको देने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि साथियों, इन छतरियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर देखें तो वैसे तो ठीक अवस्था में है ये अभी भी, ऐसा कोई, लेकिन कहीं ना कहीं इनके संरक्षण की आवश्यकता है, जो सरकार को भी इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। और अगर इनको संरक्षण प्रदान किया जाए तो इनको पर्यटन के रूप में भी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, जो कि इस क्षेत्र के लिए रोजगार में भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और यह करना चाहिए। ये इस तरीके से जो छतरियाँ है आप देख रहे होंगे, ये इधर भी, और वैसे तो पूरा राजस्थान इनके लिए, छतरियों और महलों के लिए जाना जाता है। हमारे राजस्थान की संस्कृति भी रही है कि पधारो हमारे देश, तो उसी के लिए पर्यटन के रूप में भी अगर इनको बढ़ावा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ जो है अब हम चाहेंगे कि हमारी टीम आगे बढ़े थोड़ा, और इसके बाद फिर हम सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, हम भी इसके बारे में आपको साथ साथ में जानकारी देते रहेंगे। और टीम में और भी सदस्य हमारे, ये अजय जी हैं, और ये कृष्णकांत जी, ये अंकित जी सर हैं, ये अजीत जी हैं, ये नवीन जी सर हैं, और गोपाल जी सर भी हमारे साथ हैं, और भास्कर जी हैं, रुपेश जी हैं, और महेंद्र जी सर। आज पूरी टीम काफ़ी एक अलग हट करके आज थोड़ा घूमने का मूड बनाया है। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ राजवीर जी है, वो भी काफ़ी अच्छी जो है वीडियो बना रहे हैं। ठीक, हाँ तो साथियों, हम प्रतापगढ़ से आज सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निकले हैं। तो हम अगर प्रतापगढ़ से दरियावत रोड पर चलते हैं तो लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास जो है, यहाँ फिर एक जाखम की तरफ राइट हैंड की तरफ जो है रास्ता जा रहा है, यहाँ पहुँच चुके हैं। इधर मैं बताऊँ आपको तो ये जो रूट है इधर वाला, ये दरियावत की तरफ जा रहा है, और इसके बाद इधर आप अगर टर्न होंगे तो यही मार्ग आपको इधर जाखम बांध और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की तरफ ले जाएगा। यहाँ पर एक वन विभाग वालों का जो है वो ऑफिस भी बना हुआ है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं तो यहाँ जो है कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य और इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि सीता माता मंदिर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, वाल्मीकि आश्रम है 33 किलोमीटर, जाखम बांध नेचर ट्रेल 13 किलोमीटर है, और जाखम जो रेस्ट हाउस है वो 13 किलोमीटर है। इसके बाद आप ऊपर देख रहे होंगे वन विभाग और राजस्थान, उसके बीच में उड़न गिलहरी का चित्र बना हुआ है, जो कि इस सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। हालांकि यह संध्या के समय सायकाल देखी जाती है अक्सर। और अगर हम दरियावत से उदयपुर की मार्ग तरफ चलते हैं तो बीच में एक आरामपुरा आता है, वहाँ ये अधिकांश दिखाई देती है संध्या काल में। और अगर हम आगे अगर देखें तो जैसा मैं आपको बता दूं, ये एक और वनपाल नाका जो है ग्यासपुर का सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये लग रहा है। और थोड़ा सा अगर आप इधर देखेंगे तो ये वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम 1972 की जो प्रमुख धाराएं हैं उनके बारे में यहाँ उल्लेख किया हुआ है। धारा 9 शिकार पर निषेध, धारा 27 जो है बिना आज्ञा प्रवेश निषेध है, और धारा 29 है वन्य जीव आश्रय स्थल को क्षति पहुँचाना वर्जित। इसके अलावा और भी जो है कुछ धाराएं, धारा 30 जैसे कि अभ्यारण्य क्षेत्र में आग लगाना वर्जित है। इसके बाद आप देखो तो धारा 31 है हानिकारक पदार्थ को ले जाना वर्जित है। वैसे तो क्या ये अभ्यारण्य वाले जो क्षेत्र हैं इसमें हमको प्लास्टिक वगैरह है ये नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि इसको हम संरक्षित और सुरक्षित रखें, क्योंकि यह एक ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है और जो मानव को दिया गया है, और मानव का एक कर्तव्य ही नहीं एक जिम्मेदारी है कि इसको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। और इसके बाद आगे जैसे मैं बताऊं आपको तो ये सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य का एक बोर्ड लग रहा है। इसके बाद आगे हम देखें तो इधर ये आप देख सकते हो,
वन विभाग की तरफ से एक स्वागत बोर्ड लगा हुआ है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर आगे एक देखोगे आप तो ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र वाला भी बोर्ड लग रहा है कि इस क्षेत्र में पैंथर वगैरह और भी कुछ जंगली वन्यजीव पाए जाते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। और हालांकि इस जंगल वाले क्षेत्र में जा रहे हैं तो परिवहन करते हुए वक्त चाहे आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं या 2 व्हीलर से जाते हैं तो उनको भी ध्यान रखना होता है कि वह भी कहीं, क्योंकि रोड में हो सकता है वो क्रॉस वगैरह हो तो वो भी दुर्घटना के शिकार नहीं हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारी पूरी टीम अभी यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मैं आपको आगे गोपाल जी सर के पास आपको ले जाना चाहूँगा कि आज इस टूर के बारे में क्या विचार हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। जी सर। प्रत्यक्ष एकेडमी के द्वारा बहुत ही मतलब कई सालों से हम योजना बना रहे थे सीता माता अभ्यारण्य की, जो कि आज सफल हो रही है और हम सीता माता अभ्यारण्य को देखने जा रहे हैं, जहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर भारतीय तेंदुआ पाया जाता है और उड़न गिलहरी। ये सबसे 2 बड़ी विशेषताएं हैं। बाकी बहुत सारे और वन्य जीव पाए जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी 2 विशेषताएं हैं। और राजस्थान सरकार ने इस जो अभ्यारण्य को या इस वन को जो सीता माता अभ्यारण्य घोषित किया है, ये 1 नवंबर 1979 में किया था। तब से लगा के आज तक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें विकास हुआ है। आने जाने के पहले साधन नहीं थे, अब साधन वगैरह और की काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। और राजस्थान का कोई भी व्यक्ति इन दिनों आ सकता है और जा सकता है। बारिश के दिनों में ये यहाँ पर माहौल बंद रहता है, आना जाना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बाकी अभी के दिनों में अच्छा है। और 28 तारीख से यहाँ पर मेला भी भरता है, तो राजस्थान का कोई भी व्यक्ति इस वन क्षेत्र में आ सकता है और यहाँ की इस क्षेत्र का आनंद ले सकता है। और कहते हैं कि यहाँ पर पूरी भारत में सबसे ज़्यादा किसी अभ्यारण्य में अगर जैव विविधता पाई जाती है तो यहाँ पर पाई जाती है, तो इसका आनंद लें, जरूर आएँ एक बार सीता माता अभ्यारण्य। धन्यवाद। जी साथियों, जैसा कि गोपाल जी सर ने आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, इसके बाद मैं महेंद्र जी सर के पास जाना चाहूँगा कि कुछ और वो आपको बताएं कैसे क्या आज इस टूर के बारे में। अभी हमने सीता माता अभियान में एंट्री नहीं किया है और उसकी हमें एक स्थिति दिखाई देना शुरू हो गई है। जैसे कि इन वनों की स्थिति देखें हम, वैसे पेड़ की जो सुंदरता है, अभी गर्मी के मौसम में भी इनकी हरियाली छाई हुई है। इसका मतलब ये एरिया एक ठंडा है। दक्षिण राजस्थान में ठंडा एरिया माना गया है और यही उस क्षेत्र में आता है। हम तो निर्देशक महोदय से मैं अनुरोध करूँगा कि ये वीकली नहीं तो मंथली ऐसे एजुकेशन टूर बनाए जाए, चाहे हिस्टोरिकल टूर बनाए जाए या ज्योग्राफिकल टूर बनाए जाए, जिससे हम किसी स्टूडेंट को या फिर दूसरे व्यक्तियों को ये जानकारी दे पाएँ कि यहाँ पर हमारा जो दक्षिण राजस्थान है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर जैव विविधता और ऐतिहासिक स्थल और यहाँ की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें विविधता पाई गई है। और ये चीज़ें हम चाहेंगे कि आगे बढ़े और हमारा यही रहेगा। निर्देशक महोदय से ये अनुरोध करेंगे कि नेक्स्ट टाइम कोई किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाएं हम और वहाँ की ऐसी व्याख्या की जाए। ठीक, थैंक यू सर। जी, तो सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये पूरी टीम काफ़ी आनंदित महसूस कर रही है, एंजॉय कर रहे हैं पूरे इस सफ़र का, ये देखिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे इससे और सफ़र में जो भी हमें अनुभव मिलेगा उसको हम साझा करेंगे। दोस्तों, जैसे ही जाखम फंटे से 5-7 किलोमीटर आगे बढ़े, इसके बाद हमें एक वन विभाग की चौकी मिली। यहाँ पर अभ्यारण्य में प्रवेश से पूर्व टिकट कटाना होता है, जिसमें इसकी दर के बारे में मैं आपको बता दूं। 2 व्हीलर के लिए 55 रुपये और 4 व्हीलर के लिए 85 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आप अभ्यारण्य में प्रवेश कर सकते हैं। आपको अभ्यारण्य में रास्ता कच्चा रास्ता है, पथरीला मार्ग ही मिलेगा, इसलिए परिवहन करते वक्त आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। और इस क्षेत्र में कुछ वन्यजीव वगैरह वो भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना है।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी आनंद महसूस कर रहे हैं यहाँ हम। और ये देखिए गोपाल जी को, ये उधर देखिए महेंद्र जी वगैरह, अंकित जी देखो कितने मज़े कर रहे हैं ये। और मतलब ये इस क्षण में कुछ एक सेकंड भी नहीं छोड़ना चाहते हैं आनंद का। और इसके बाद जो अगर हम आगे बताएं तो ये देखिए हम इन बाइक से आए हैं, 5 बाइक है और कुल मिलाकर के हम 11 मेंबर हैं, जो कि लगभग अगर यहाँ से देखें तो लगभग 15 किलोमीटर और हमको सफ़र तय करना होगा। उसके बाद हम सीता माता मंदिर तक पहुँचेंगे। बीच में जो ये काफ़ी जो बहता हुआ हमें जल मिला है, काफ़ी मनमोहक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कितने अच्छे ये देखिए आप कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि इसमें सम्मिलित हूँ। ये देखिए ये आड़ा पड़ के इनकी मुस्कान ही बता रही होगी कि इनमें कितनी खुशी है। ये देखिए, और उधर जो फोटो ले रहे हैं उनको भी बताइए। ये देखिए वो फोटो ले रहे हैं उधर। हाँ देखिए, और इसके बाद बिल्कुल आप अगर उनके देखिए जल में अगर नीचे पाँव की तरफ अगर आप बताओगे, मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से वो उधर देखिए उनके पाँव में कितना एकदम क्लीन जो है वो पानी का नज़ारा, एकदम नीचे धरातल पर पत्थर वगैरह वो भी दिखाई दे रहे हैं। और चलो ये अब साथियों हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे थोड़ा और, उसके बाद हमारी जो है यात्रा जारी रहेगी और आपको भी साथ साथ हम बताते चले जाएंगे, ठीक है। जी हाँ साथियों, सीता माता अभ्यारण्य में जैसा कि आगे बढ़े हैं तो यहाँ हम लोग पानी पीने के लिए रुके थे। ये हमारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है और यहाँ ये हैंडपम्प की भी अच्छी व्यवस्था है बीच बीच में यहाँ पर, तो आपको पानी पीने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद आगे हम यहाँ हमने देखा कि एक ये पेड़ है, जैसा कि हम देखो आगे बढ़ते हैं कैसे क्या है। हमारे एक साथी है वो इसमें ऊपर चढ़ गए हैं और आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये तेंदू का पेड़ है। और इस तेंदू के पेड़ से जो है वो आपको ज़रा मैं इधर बताना चाहूँगा कि ये जो तेंदू का पेड़ है इससे बीड़ी बनती है। और ये तेंदू के जो पेड़ है दक्षिणी राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं और सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में भी ये बहुतायत में पाए जाते हैं और इनका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इसके बाद इनके एक जो है वो फल लगता है, जैसा मैं आपको बताऊँगा। ये एक फल लगता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसको टिमरू कहा जाता है, स्थानीय भाषा में टिमरू कहा जाता है। और इसको देखिए थोड़ा ये टाइट है, ये देखिए ये सर अगर मैं खा के देखूँगा तो कैसे क्या है, काफ़ी स्वादिष्ट है। आप भी जब भी यहाँ सीता माता आए तो इसका लुत्फ़ उठाए। और थोड़ा सा तीखा है थोड़ा, और इसमें अगर आप कच्चा खाएंगे तो थोड़ा तीखा लगेगा, थोड़ा मीठा पका हुआ अगर खाएंगे तो आपको मीठा लगेगा, ठीक है। और साथियों ये देखो एक वो राजवीर जी ऊपर चढ़ गए हैं और बाकी ये हमारे साथी पूरा इन टिमरू का आनंद लेते हुए, और अंकित जी भी पीछे नहीं रह रहे, ये भी 2-4 जेब में भी रख रहे हैं ताकि रास्ते में खा, ये देखो बैग में भर रहे हैं। और इसके बाद ऊपर तो आपने देख ही लिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे की बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये रास्ता है, कच्चा रास्ता ये है पूरा, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साथियों इस वन क्षेत्र की जैव विविधता और भू संरचना के महत्व को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा 2 जनवरी 1979 को इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। यह वन क्षेत्र 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और सीता माता वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले की सीमा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत की 3 पर्वतमालाएं, जिसमें अरावली और मध्य प्रदेश वाली विंध्याचल पर्वतमाला और मालवा का पठार आपस में इस क्षेत्र में आकर जुड़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी। ये सीता माता का मंदिर लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर है, और इससे आगे जो है आप अपने जो भी परिवहन के साधन वगैरह है, बाइक वगैरह है, कार वगैरह है, वो यहीं पार्क करना होता है, इससे आगे नहीं जा सकती।
क्योंकि थोड़ा सा एरिया वो पथरीला है। पैदल जरूर आप जा सकते हो इस मार्ग से। बीच में बहता हुआ जो झरना है वो आपको मिलेगा। और इसके बाद ये जो स्थान है इसको हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा करवाया गया था, उसमें जो घोड़े छोड़े गए थे तो वो लव कुश ने इसी स्थान पर उन घोड़ों को पकड़ लिया था। और उनको छुड़ाने के लिए जो ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी आए थे, तो उन हनुमान जी को इसी जो आम का जो पेड़ देख रहे हैं आप, इसी से बांधा था। ऐसी पौराणिक मान्यता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। इसके बाद आगे हम देखें तो ये यहाँ कुछ जानकारी दी हुई है इस प्लेट पर। ये इस प्रकार देख रहे होंगे आप। ये यहाँ काफ़ी घने वृक्ष वगैरह है और आसपास आप देख रहे होंगे कि जो काफ़ी अद्भुत जो पहाड़ी का नज़ारा है। और जैसा ये देखने से ही आपको लग रहा होगा कि काफ़ी एक प्रकृति का जो अद्भुत दृश्य, मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलता है। आस्था और प्रकृति का मिलन यहाँ देखने को मिलता है आप लोगों को। और इसके बाद यहाँ पर क्या 2-4 रोज के बाद इस ज्येष्ठ माह में मेले का भी आयोजन होता है, इसलिए भी अभी आपको थोड़ी भीड़ देखने को मिल रही होगी। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ये, अब श्रद्धालु भी आ रहे हैं। वैसे यहाँ गर्मी के दिनों में ही आया जा सकता है, क्योंकि आप रास्ते में देखोगे तो रास्ता काफ़ी कच्चा है और उसमें बीच में लगभग 4-5 छोटे छोटे नाले वगैरह भी पड़ते हैं, जहाँ अभी भी गर्मी में भी जो है वो जल बहता रहता है। तो वर्षा ऋतु में तो थोड़ा आप नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन एक जनवरी माह के बाद, जनवरी से लेकर के जून तक का जो समय होता है, इस समय में आप यहाँ आ सकते हो। और ऐसी भीषण गर्मी में भी आपको यहाँ पर बहते हुए पानी के लगभग 10 से 15 जो है नाले हैं अच्छे से, वो आपको बहते हुए दिखाई देंगे। और इसके बाद अभी जो है यहाँ होंगे, तो बस अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारी पूरी टीम। और उधर थोड़ा मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि ये जो है यहाँ वन विभाग की ओर से भी चौकी स्थापित है, जो कि इन क्षेत्र का संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद ये कुछ प्राचीन मंदिर है, मैं इधर आपको ले जाना चाहूँगा। ये देखिए इस तरीके से ये मंदिर है। और इसके बाद आगे जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो है पूरी जो टीम है, पूरे साथी है, इस प्रकार यहाँ खाने की भी व्यवस्था की गई है। और थोड़ा सा अगर आगे से आप दिखा पाएंगे इनको तो भी ये होगा। और अभी सलाद की व्यवस्था की जा रही है और उधर रायते के रूप में भी है, हम कांदा काट रहे हैं। और ये देखिए अलग अलग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं सभी साथी, लेकिन ये मिलावट हो रही है। और इसके बाद देखिए गर्मी का दुश्मन, गर्मी का दुश्मन। छोटी बच्ची हो गया, उंगली कट गई। नहीं, अब बड़ी हो गई है, उंगली नहीं कटेगी। बड़ी हो गई। अच्छा, बड़ी हो गई आज पूरे आनंद के साथ। और आज के व्यंजन में जैसा कि दाल बाटी, मोगर के लड्डू, रायता और सलाद के रूप में जो ककड़ी, टमाटर, प्याज वगैरह रखे गए हैं। और इसी के साथ हम आगे पहले भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद आगे का जो रास्ता है वो तय करेंगे। और सीता माता के दर्शन, जैसा कि आगे हम आपको बताएंगे, थोड़ा 2-4 और स्पॉट में फिर उसकी जानकारी मिलेगी। पहले यहाँ थोड़ा खाना हो जाता है, तो आप भी आइए हमारे साथ। जंगल वाले क्षेत्र में इस खाने का जो है आनंद लीजिए, काफी अच्छा लगेगा ये। वैसे तो क्या है साथी, तो अपन चाहे कैसा भी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि बंदर भी बहुतायत में पाए जाते हैं। ये देखिए आप किस प्रकार जो है बंदर अटकेलियाँ कर रहे हैं। आप भी अगर कुछ खाने की सामग्री लाएं और अगर वो बचे तो इन बंदरों को डालें, आपको भी काफ़ी आनंद की अनुभूति होगी। और इस क्षेत्र में सागवान के वृक्ष भी बहुतायत में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं,
चौसिंगा और उड़न गिलहरी की शरणस्थली भी यह वन्य जीव अभ्यारण्य है और जाखम नदी भी और छली नदी भी इस अभ्यारण्य की मुख्य नदी है और जाखम बांध यहाँ स्थित है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर और इस क्षेत्र में रंग बदलने वाली छिपकली भी पाई जाती है जिसे यूबलीफेरस छिपकली भी कहा जाता है। साथियों, हनुमानगढ़ी से आप सीता माता मंदिर की ओर जाओगे तो आपको इस प्रकार पथरीले मार्ग से पैदल ही जाना होगा। यहाँ पर कोई व्हीकल नहीं जा सकता है। 800 मीटर की लगभग दूरी है यहाँ से मंदिर की। देखिए, मैं आपको मछली बताता हूँ। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मछली है और इस शानदार पानी, स्वच्छ पानी में अपना जीवन यापन करती हुई काफ़ी मछली है और ये यहाँ पर काफ़ी गहरा कुंड टाइप बना हुआ है। आप इधर ये देखेंगे तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई पैंथर वगैरह या ऐसी कोई जंगली जीव है उसकी गुफा है और यहाँ पास में आते ही थोड़ी उसकी स्मेल से ही पता लग रहा है कि रात वगैरह में यहाँ कोई वन्य जीव विचरण करता होगा। और इसके बाद और भी है ऊपर की तरफ भी। उधर आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा। हाँ दोस्तों, तो आखिर हम फाइनली उस स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर सीता माता धरती में समाहित हुई थी। आगे आप देख रहे होंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये दोनों पहाड़ मिले हुए हैं और वहीं पर बीच में सीता माता जो विराजमान है। तो बिल्कुल आप एक तरीके से आपको देखने को ही लगेगा कि ये एक प्राकृतिक नज़ारा है और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। ये सीढ़ियाँ इधर घूमते हुए जा रही है और अगर थोड़ा सा आगे हम देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पत्थर वाला हिस्सा है। इसके बाद ये कुंड आ गया है, यहाँ जल कुंड है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसी मान्यता है कि कुछ वर्षों पूर्व एक पत्थर शिला थी, वो तैर रही थी, लेकिन फिर कुछ 4-5 वर्ष हो गए, अब शायद वो डूब गई है। नहीं तो पहले वो तैरती थी इसी कुंड में और जस्ट इस कुंड से ऊपर की तरफ है वहाँ सीता माता जो विराजित है। दोनों पहाड़ों का मिलन हो रहा है यहाँ और इन्हीं के मध्य ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि जैसे भूमि यहाँ अलग हुई हो, सीता माता धरती में समाहित हुई। और इस मार्ग से हम, जैसा कि आप देख रहे होंगे कैमरे में, इस मार्ग से हम आगे बढ़ेंगे। सीढ़ियाँ है, ये अच्छी व्यवस्था कर रखी है और अभी मेले की दृष्टि से भी खूब सारे जो है वो दर्शनार्थी लोग यहाँ आए हुए हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं और ये टीम के हाँ तो साथियों, अंत में हम जिस स्थान की हमें काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, सीता माता, ये है माता जी। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए, दर्शन का आप लाभ लीजिए। इस तरीके से ये माता रानी यहाँ विराजमान है, बिल्कुल दोनों पहाड़ों के मध्य। और इसके बाद हम आगे देखें तो इधर से ही आने का है और फिर जाने का भी इधर से ही है। वो हमारे वो टीम के जो साथी हैं हो रह गए हैं। और इसके बाद आगे अगर हम देखें तो वैसे तो क्या है कि जूते वगैरह चप्पल वहाँ नीचे ही उतार
दिए हैं और कुछ यहाँ तक लाए, तो यहाँ से इस तरीके से। अब अगर थोड़ा और आगे देखें तो यहाँ पर एक गोकुंड है जिसमें से प्राकृतिक रूप से जल निकल रहा है। वो भी एक प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। वो यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, वो दिख रहा है जहाँ पर आप वो देख सकते हैं, उस पेड़ की तने में से वहाँ से जल निकल रहा है वो बिल्कुल वहाँ। तो फिर जैसे कि यहाँ सीता माता जो विराजमान है, इसके पास में ही यहाँ पर एक थोड़ी सी पौराणिक मान्यता चली आ रही है कि इस प्रकार से जो पत्थर के घर बनाए जाते हैं और कुछ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस कैमरे में, और ये एक मतलब मनोकामना मांगी जाती है माता जी से। तो ऐसे ही एक जो है हमारे साथी अंकित जी, वो भी इस प्रकार जो है कुछ बना रहे हैं। तो आखिर उनकी क्या मनोकामना है इसके पीछे, हम उनसे जानना चाहेंगे जी। कोई मनोकामना तो नहीं है, पर वो आप सब बना रहे हैं तो फिर मैं खाली क्यों जाऊं? आपका विवाह नहीं हो रहा है। मेरे साथी चाहते हैं कि मेरा विवाह हो जाए। तो ये खुश इनका देखो मान्यता ऐसी है कि इनका घर बस जाए, विवाह वगैरह हो जाए। हाँ, क्योंकि मेरे साथी मुझे खुश देखना नहीं चाहते हैं। मैं अभी बहुत खुश हूँ और वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में रोक टोक उत्पन्न हो, इसलिए अब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घर बन नहीं रहा है, बराबर मकान गिर रहा है। मतलब थोड़ा और समय बना रहे हैं। न्यू बकेट डालूं सर, न्यू बकेट। चलिए, हालांकि चलो दोस्तों, ये तो एक मनोरंजन की बात थी, लेकिन वाकई में कुछ पौराणिक मान्यता इससे जुड़ी हुई है। और अगर किसी के द्वारा इस प्रकार के जो घर पत्थर के बनाए जाते हैं उनको तोड़े भी नहीं जाता है, उसको भी थोड़ा गलत माना जाता है। और ये माता जी का जो प्रसाद है हम सभी ग्रहण कर रहे हैं अंकित जनता इस तरीके से। और आपको जो है आगे गोमुख कुंड के बारे में हम थोड़ा अभी बताते हैं। जैसा कि साथियों हम यहाँ आगे पहुँचे हैं मंदिर के बिल्कुल पास में, तो यहाँ पर जो है ये गोमुख कुंड है। और इस जो यहाँ आप देख सकते हो, इस वृक्ष, बड़े जो वृक्ष है, इसके तने से जो पानी आ रहा है ये बिल्कुल प्राकृतिक है, वो गोमुख है। और उसके बाद इसको यहाँ तक लाया गया है पाइप के माध्यम से, और ये पूरे वर्ष भर इसी प्रकार चलता रहता है। तो पहाड़ों के अंदर से है, तो किस तरीके से ये हमेशा चलता रहता है साल भर? हाँ, हमेशा। अच्छा, कभी बंद नहीं होता है? नहीं। अच्छा। हाँ, तो ये इस प्रकार कब से क्या है, कितने वर्षों से चल रहा है कुछ? सब इतने हमारे को भी पता नहीं है। अच्छा। आप इतना टाइम से बैठे हुए हैं तो हमारे पहले वो पुराने करते आए वो ऐसे। अच्छा, पुराने जो है जिस प्रकार बता रहे हैं कि एक पुराने टाइम से, काफ़ी पुराने से ये चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये एक तरीके से ईश्वर की ही महिमा है। और आप एक तरीके से प्राकृतिक दृश्य है, उस पानी को भी उधर दिखाएं जरा। ये और ये पानी अगर पीकर भी हम टेस्ट करें तो कैसे क्या है जरा वो भी। लोहत्व की मात्रा तो नहीं है? कैसा है? काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्वादिष्ट पानी है ये। शीतल जल। अच्छे आरओ भी फेल है इसके आगे। ये प्राकृतिक जल है इस तरीके से। और भी श्रद्धालु जो पी रहे हैं इस जल का पान कर रहे हैं। एक मिनट माइक। और इस तरीके से कहाँ से आए? कैसे क्या आप कहाँ से पधारे? बड़ी सादड़ी। हम गुजरात तो से। क्या आप गुजरात से? गुजरात से ऊंझा महसाणा, उत्तर गुजरात। अच्छा। उत्तर गुजरात ऊंझा महसाणा जिला है। अच्छा। तो क्या पहली बार पधारे हैं? हाँ, यहाँ पहली बार बता रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ के बारे में कैसे क्या पता चला आपको? ऐसा लगा था कि यहाँ कोई सीता माता का स्थान ऐसा लगा था, यही ऐसा लगा था। आप परिवार के साथ आए हैं किसी? नहीं, हम दो जने, हमारे मित्र और हम दोनों साथ में आए थे। अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा था एकदम। थोड़ा प्रशासन काम थोड़ा कैसा कम नहीं लग रहा है, बाकी अच्छा स्थान तो साक्षी माता जी का, सीता माता जो इतिहास बताता है जी, वो सही है। बिल्कुल, ये मैंने देखा है। अच्छा, तो ये जैसा कि आप जान पा रहे होंगे कि गुजरात से भी पधारे हुए हैं और इस तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से पर्यटन के रूप में भी इस स्थान का विकास होना चाहिए और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र का भी जो है वो विकास हो सके और ये जो है ये स्थान भी इस प्रकार प्रकाश में लाया जा सके और इसका और कहीं ना कहीं जो लोकप्रिय करने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सीता माता अभयारण्य में एक प्रकृति के मनोरम दृश्य का नज़ारा लगातार देख रहे हैं, इसी कड़ी में आप देख रहे हो ये एक जलप्रपात, जिसमें देखिए ये अपने अंकित जी सर जो एकदम साधना में मग्न है
और झरनों में बैठे हुए हैं। ये देखिए और साथी कितना इनको अद्भुत महसूस हो रहा है। सर कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा शांत महसूस हो रहा है। काफी अच्छा लग रहा है इनको। और ये आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी आनंद आ रहा है। ये सभी खूब ही फुल मजे कर रहे हैं और हम सभी यहाँ पर नहाए हैं, हमारी टीम में के सभी सदस्य। और इसके बाद आप इधर पेड़ को भी देखोगे, देखो किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ और ये पानी बहकर जाता हुआ ऐसी भीषण गर्मी में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये जो पानी है इसकी कलकल आपकी कानों में एक मधुर सी ध्वनि जो है वो प्रदान कर रही है और एक प्रकृति से आप जुड़ाव महसूस कर रहे हो, अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ये आप इस साइड देखिए किस प्रकार जो है ये साथी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए तैर रहे हैं और खूब ही मजा कर रहे हैं। ये आप उधर देखिए वो लास्ट में महेंद्र जी सर है, गोपाल जी और वो अपने भास्कर जी, अजीत जी वगैरह, रुपेश जी और राजवीर जी वगैरह ये सभी, और वो अंकित जी और नवीन जी उधर पीछे तक कितने मजे कर रहे हैं ये आज और अपने आप को खूब ही खुश नसीब महसूस कर रहे हैं कि आज इस व्यस्तता भरी लाइफ में यहाँ पर जो आए हैं। और आप भी कभी यहाँ सीता माता आने का मूड बनाइए, आपको खूब ही आनंद की अनुभूति होगी। जब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि एक प्रकृति का गजब ही करिश्मा है वो देखने को मिलेगा। काफ़ी मनोरम दृश्य है और कभी यहाँ प्लान बनाइए घूमने का। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर ये जो अभी जो स्थान है ये झरना, ये आपका यहाँ लवकुश जो है और वाल्मीकि आश्रम है वो यही निकट स्थित है। इससे पहले हमने आपको बताया था वहाँ सीता माता मंदिर और जो हनुमान गढ़ी है, इसके बाद यहाँ पर है। आगे हम बताएंगे आपको वाल्मीकि आश्रम के बारे में। और हम सभी ने नहा करके खूब ही आज लुत्फ उठाए और खूब ही सभी खुश है और बढ़िया। ये देखिए सभी के चेहरे खिलखिलाते हुए। और यूँ तो आप दोस्तों डेली घर पर तो नहाते ही हो, लेकिन ये इस प्रकार जो नहाने का आनंद ही कुछ और है। साथियों आप देख रहे हैं यह 12 बीघा बरगद का पेड़ है। पौराणिक मान्यता ऐसी है कि त्रेता युग में लवकुश जो है वो यहाँ बचपन में झूला झूला करते थे। अभी वर्तमान में तो 12 बीघा पर नहीं, लेकिन 3 बीघा पर अभी भी ये फैला हुआ है। हाँ दोस्तों, अब जैसा कि सीता माता अभ्यारण्य में आप आगे देखेंगे कि इस तरफ तो है ठंडी जलधारा। अगर इधर आप इस पानी को महसूस करेंगे तो ये ठंडा पानी है। और इस ओर अगर आप देखेंगे तो जो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि वो उधर जो लिखा हुआ है वो गर्म जलधारा, वो उस ओर वो गर्म पानी उधर से आ रहा है और इन दोनों का मिलन यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप देखेंगे तो एक तरफ का पानी ठंडा है और एक तरफ का गर्म है। तो इसके बारे में मान्यता है कि ये लव और कुश दोनों का प्रतीक है। उनमें एक जो तेज स्वभाव के थे तो इसलिए गर्म जलधारा है और एक ठंडे स्वभाव के उनके लिए जो है वो ठंडी जलधारा है, इस तरीके से। और यहीं पर पास में जो है वो वाल्मीकि जी का आश्रम था और त्रेता युग में इसके बारे में मान्यता है, पौराणिक कहावत है कि वाल्मीकि जी आश्रम में जब भगवान श्री राम के द्वारा माता सीता का परित्याग कर दिया गया था तो वह वाल्मीकि जी आश्रम में यहीं रही थी और जो लव और कुश का जन्म भी इसी स्थल पर हुआ था। आप जैसा कि इस वीडियो में पीछे की ओर जो देख पा रहे हैं ये जो क्षेत्र है ये इस तरीके से। और इसके बाद जो जानकारी है यहाँ पर भी दी गई है, आप अगर इसको देखना चाहे तो इस तरीके से ये वाल्मीकि आश्रम के बारे में दे रखा है। और इसी में आगे जो हमारे वो जो साथी है वो भी एक तरीके से प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि गर्म और ठंडा। तो आइए जैसा कि हम आपको बता दें कि वास्तविकता में इनसे जानेंगे कि क्या महसूस किया है इन्होंने। अगर पूछें क्यों अंकित जी बताएंगे कैसे क्या ठंडे और गर्म में आपने वास्तविकता में देखा? हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा पानी ठंडा है और इसकी तुलना में अगर वहाँ पर देखा जाए तो पानी तुलनात्मक रूप से थोड़ा गुनगुना टाइप महसूस हुआ है हमें। जी जी, ये जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया
और इसके बाद आगे क्या है कि हमने पहले तो दाल बाटी का हो ही गया था भोजन, उसके बाद सबका नाना हुआ, उसके बाद फिर भूख लग गई तो एक बार फिर जो है वो लड्डू का आनंद लिया जा रहा है सभी साथियों के द्वारा, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अब जो है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान थे उसके बारे में हमने आपको बताया। और अब लगभग समय हो चुका है 3 बजे। हम सुबह 7 बजे से प्रतापगढ़ से निकले थे और 3 बजे तक लगभग सभी स्थान जो है यहाँ जो महत्वपूर्ण थे वो कवर हो चुके हैं। और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की यहाँ से दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। हालांकि जो कच्चा मार्ग है उस वजह से समय लगभग आपको 2.5 घंटे का लगेगा। और यहाँ पर आने से पहले आप थोड़ा सा एक ये भी ध्यान रखें विशेष कि साथ में आप अगर बाइक वगैरह से जैसे भी आए तो कुछ अगर हो सकता है कि बाइक वगैरह कुछ पंचर हो जाए तो इसके लिए साथ में ये पंप वगैरह और भी कुछ जो है आइटम हो उनको भी लाए ताकि कभी आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े रास्ते में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा आज का ये हमारा जो पूरा एक टूर था, इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ होगा आपको, और हमें उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरीके से हम जहाँ जहाँ पूरी टीम का भ्रमण होगा तो इसी प्रकार बिल्कुल आपको भी ऐसा ही लगेगा जैसे साथ साथ में आप भ्रमण कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि आज पूरा प्रकृति का एक मनोरम दृश्य है उसके बारे में बताया है। और यहाँ आप देखोगे तो पेड़ भी एक विचित्र प्रकार के हैं, जैसे कि ये पेड़ देखिए आप, एक विचित्र प्रकार का ये पेड़ है ये इस प्रकार से। और एक ये देखिए आप ये वाला जो है वो पेड़ देखिए। और यहाँ आम के जो वृक्ष हैं वो भी काफ़ी ऊंचाई वाले हैं। और इसके बाद जो इनके आम है वो भी अभी तो हालांकि कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट हैं। और बंदर भी यहाँ पर है तो उनसे भी थोड़ा सा आपको थोड़ा खाने की सामग्री वगैरह लाओ तो उनसे भी सावधान रहना है। और भी वन्य जीव वगैरह यहाँ पर हैं। और काफ़ी साथियों से अंत में हम पूछेंगे कि कैसे क्या इनको अच्छा महसूस हुआ है। काफ़ी कुछ बढ़िया है। सर कैसे क्या महसूस हुआ आपको आज के टूर में? बहुत ही आनंददायक पल रहा और लास्ट में वापस भूख लगी है तो लड्डू का सेवन हमने कर लिया है और अब हम निकलते हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, सभी अपने आप में काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं। और इसी तरीके से अंत में महेंद्र जी सर से भी जानना चाहेंगे कैसे क्या रहा आज के टूर का फुल एंजॉय किया हमने। और देखा जाए तो ये नेचर के टूर जो होता है वो पूरी तरह से देखा है नेचर के प्रति हमारा भ्रमण रहा है। और जिसका हमने पानी के साथ साथ यहाँ की जो माउंटेन की जो कंडीशन है वो हमने देखी है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने भी इस जंगल को छेड़छाड़ नहीं किया है, ना कोई पक्का रोड बनाकर ना कुछ, क्योंकि अगर पक्के रोड बना दिया जाए तो शायद यहाँ पर आवाजाही बढ़ जाएगी और जिस तरह से जो वन्य जीव है उनको उनके प्रभाव की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। इसी कारण देखें तो हम आज भी ये स्थिति ऐसी बरकरार रहे और रहेगी शायद, और ये वन्य जीव अभियान भी लंबे समय तक ऐसे ही एक सुरक्षित रहे। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।